बातचीत के साथ आपका बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने हमला किया है। इस हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। हमले में एक आर्मी का मेजर भी घायल हुआ है। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर दूसरा बड़ा हमला किया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। हमले में पाकिस्तानी सेना का मेजर घायल है। टीटीपी का दूसरा बड़ा हमला एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर हमला किया है। हमले में पाक सेना का मेजर घायल हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पर टीटीपी की हुकूमत या बादशाहत है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, जरा विस्तार से बताएं इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से टीटीपी का हमला सामने आया है और डेरा इस्माइल खान, जो कि टीटीपी का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है, जिसमें जो जानकारी मिल रही है लगभग 5 लोगों की मौत हुई है, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक ऑफिसर मेजर रैंक का जो है वो जख्मी हुआ है। और अभी भी वहां पे तनाव बना हुआ है, क्योंकि जो जख्मी हैं उनको इतनी जल्दी वहां से इवैक्यूएट करना भी इतना आसान नहीं है। ये अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। 20 से ज्यादा हमले टीटीपी और बीएलए ने किए हैं और इसमें अभी तक 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और ये आंकड़ा जो है अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी लगभग 18 के करीब लोग जो हैं घायल हैं 2 दिनों में। अगर डेरा इस्माइल खान की बात करें तो एक सप्ताह में ये दूसरा बड़ा हमला जो है वो डेरा इस्माइल खान में किया गया है टीटीपी द्वारा। तो लगातार हमलों का सिलसिला टीटीपी के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना पर वो जारी है। लगातार हमला जारी है और इससे पहले एक हमला हुआ था जो कि बॉर्डर इलाके में ही कल ही हुआ था। वहाँ भी टीटीपी ने बड़ा नुकसान पहुँचाया था। हम और आप लगातार इस डिस्कशन में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल और आर्मी लीडरशिप के बीच में चल रहा है, उससे समझ में आता है कि हालात वहाँ ठीक नहीं है। क्या ये परेशानी, डिसीजन मेकिंग फैक्टर सही समय पर सामने ना आना, यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान आर्मी इतनी आसानी से टारगेट हो जा रही है? देखिए राजीव, सबसे बड़ी जो दिक्कत है पाकिस्तान में यही है कि वो लोग कभी कंस्ट्रक्टिव रहे नहीं। उन लोगों की नीयत कभी शांति की रही नहीं। वो लोग हमेशा दूसरों के घर में आग लगाने वालों में शामिल होते हैं। इसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान सेना आतंकवादी संगठनों को जो मदद देती है, आतंकी तैयार करती है, ट्रेनिंग देती है, और फिर भारत में या दुनिया के बाकी देशों में कैसे अशांति फैलाई जा सके, इस पर उसका जो है वो ध्यान रहता है। और इसी वजह से आप अंदर खाने में अपनी हालत जो है इतनी खराब कर चुके हैं। बलूचिस्तान एक समय तक जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता था, मगर बलूचिस्तान के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई, उनको सुना नहीं गया। टीटीपी अगर जितने लंबे समय से ये इस चीज को लेकर पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है, और ये वही टीटीपी है जो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला करती थी तो अफगानिस्तान में, तो उस वक्त उन्हें नहीं देखा गया और उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया। यही स्थिति आपको बता दूं सिंध में भी, और जो पीओके का इलाका है या फिर गिलगित का इलाका है, वहां पे भी होने वाली है। और अगर समय पर ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हश्र इसी तरह का दिखेगा। वाकई इसी तरह की चीज़ें दिखाई पड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में हमला, 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ अजय टसल अब बढ़ती दिख रही है। अब ऐसा लगता है कि जो अब तक वहाँ के DGISPR या पाकिस्तान आर्मी के दूसरे जनरल कह रहे थे, क्या इस हमले के बाद, कल रात में भी जो हमला हुआ कल शाम को, उसके बाद क्या अफगानिस्तान के साथ अब पाकिस्तान एक वॉर में जा सकता है? की सिचुएशन जो है वो लगातार बनी हुई है, तनातनी लगातार चल रही है। कल भी अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ जो है वो पाकिस्तानी सेना की जो है वो मुकाबला हुआ है। तो बॉर्डर के इलाकों में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। पाकिस्तान लगातार एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान कई बार इस चीज को साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान या तालिबान सरकार जो वहां की है वो किसी भी तरह से टीटीपी को या फिर पाकिस्तानी सेना में हमलों में शामिल नहीं है। मगर पाकिस्तान उसे मानने को तैयार नहीं, जबरन उसे अफगानिस्तानी फोर्सेस और अफगानिस्तान सरकार के साथ साथ भारत को टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, इसके पीछे अफगानिस्तान और भारत है। जब इस तरह की बेतुकी बातें करेंगे तो आप ना तो किसी पड़ोसी मुल्क से मदद पाएंगे
और ना ही अपने देश के भीतर की स्थिति को संभाल सकेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल। इस जानकारी के साथ आपका। तो एक हमला हुआ है और ये हमला हुआ है पाकिस्तान के इलाके में, जहां पर टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बार फिर से हमला किया है। मेजर यहां पर घायल हो गया है, बाकी पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए हैं। यहां पर 5 कुल पाक सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की आर्मी अपने काफिले के बीच, अपने कॉन्वॉय के बीच अब सुरक्षित नहीं है। टीटीपी ने अलग अलग जगहों पर अपने गढ़ बनाकर, पॉकेट्स बनाकर पाकिस्तान आर्मी को एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में घेर लिया है। केपीके के अलग अलग इलाकों में, साउथ वजीरिस्तान की बात करें, नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, जिससे पाकिस्तान दहला हुआ है। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। कल शाम को भी एक हमला हुआ था जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर थी और वो हमला भी टीटीपी ने ही किया था। और अब रुख कर लेते हैं भारत में मध्य प्रदेश का, जहां पर HIV